जैसा आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज से हम लोगों की 12th की क्लासेस जो है स्टार्ट की जा रही है। आज से आप लोगों की किसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है? 12th की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। लेकिन बच्चे 12th में जानने और समझने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा 5 मिनट्स मैं थोड़ा पहले अपडेट आप लोगों को करना चाह रहा हूं, है ना? और वो अपडेट्स क्या है इस बात को पहले आप सुने और समझें। ओके बच्चे, जैसा आप सभी लोग, आपकी जो बैचेस है 23 और 20 आपकी 5 की बैचेस हैं, 23 और 25। आपके जो कैलेंडर ईयर है, आपके जो एकेडमिक ईयर है 2023 से लेकर के 2025 तक का है। तो 2023 से लेकर के 2024 का जो आपका ईयर रहा वो आपका 11th कहलाया, और उसी 11th को आपको मैं कहूंगा फर्स्ट ईयर। क्या कहेंगे? फर्स्ट ईयर। लेकिन आप सभी लोग जब आप अभी 2024 है ना, 2024 में जो है और 25 में आप लोगों का एग्जाम होगा। फरवरी में आप लोगों का आपका बिहार बोर्ड्स हो या सीबीएसई बोर्ड्स हो या इंडिया का कोई भी बोर्ड्स हो, आईसीएसई बोर्ड्स हो या एनीबॉडी कोई भी स्टेट्स के बोर्ड हो, सभी के एग्जाम जो होते हैं फरवरी से लेके मार्च तक क्या होते हैं, चलते रहते हैं, है ना? तो अगले साल आप लोगों का 12th का बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना? तो आप लोगों का जो एकेडमिक ईयर है वो 23-25 कहलाता है। कौन सी? 23 और 25। आपका एक साल का समय क्या हुआ? पूरा हो चुका है। एक साल आपका समय पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप अब सेकेंड ईयर में आप अपना कदम क्या हुआ, आपने रखा है। सेकेंड ईयर में आप इन कर चुके हैं। और बच्चे उसी सेकेंड ईयर को हम लोग कह क्या रहे हैं? 12th की क्लासेस कहेंगे। किसकी क्लासेस? 12th की क्लासेस। तो आप तक आपने क्या पढ़ा और आपने क्या सीखा, इस पे एक हम लोग थोड़ा पुनर्विचार करते हुए हम लोग 12th का क्या करेंगे, आपका श्री गणेश करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट? ओके। तो भाई आप सभी लोग 20 आपका 324 का जो आपका सफर जो रहा 11th का, उसमें जैसा आप सभी को मालूम है कि आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने थे। कितने? 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने थे। इसमें से आपका जो बच्चे आपका पूरा मैक्सिमम, आपका कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाए होंगे। मान ली जाए कि जो बच्चे अपने यहां नहीं पढ़ रहे थे, जो बच्चे आउट ऑफ यानी कि पटना पढ़ रहे थे, या जो आपका अलग अलग आपका इंस्टीट्यूशन में अलग अलग जगहों पे पढ़ रहे थे, उनके हो सकता है कि उनको वैसा यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन नहीं मिला, वैसे टीचर्स नहीं मिले, जिसको कि पूरा वो कंप्लीट क्या हुआ, नहीं कर पाया, है ना? तो बच्चे अब वो आपका क्या कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, उस चीज को आप भूल जाएं, है ना? नए सिरे से आपको 12th में क्या होगा, लगना होगा, है ना? 12th में आपको नए सिरे से लगना होगा। तो भाई लेकिन आप अपनी कमियों को जरूर एक बार मुझसे क्या होंगे, आप अपना बताएंगे, है ना? तभी तो मैं जान पाऊंगा कि आप उसमें कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं। क्योंकि मेरे 11th की भी जो आपका 11th का मेरे सारे जो है ना कि यहाँ पे लेक्चर जो है वो आपका वीडियो तैयार है। तो जिन बच्चों का अकाउंट्स वगैरह अब तक कंप्लीट नहीं रहा होगा, या जो अभी बच्चे और नए जो आएंगे उन लोगों का कंप्लीट नहीं रहेगा, ये आप लोगों के मैसेज के रूप में, आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज के रूप में मैं दे रहा हूं कि जो बच्चे अभी, बहुत सारे जो नए बच्चे अभी आएंगे अगले 1 महीना के दौरान, है ना, जो 12th को करने के लिए आएंगे, क्योंकि 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है, और 12th के आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो केवल और केवल आपका 12th के सिलेबस से ही सवाल पूछे जाते हैं। इसी में आप अब एक एक दिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना? ऐसे तो ठीक है, बिहार बोर्ड्स का ऐसा आपका क्वेश्चन पैटर्न है आपका कि भाई वो लास्ट में भी सोचता है कि चलो किसी तरह से पढ़ लेंगे तो आपका क्या होगा, 70% 80% क्या होंगे, आ जाएंगे। वो एग्जाम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, नॉलेज के लिए लगातार पढ़ना पड़ता है ना? और नॉलेज ही पावर है, नॉलेज ही क्या है, पावर होता है। इसलिए आप बिहार बोर्ड के मार्क्स पे लेकर के खुश रहने का प्रयास कदापि ना करें, है ना? वो तो बिहार बोर्ड मुफ्त पे नंबर बांटती है,
हाँ बच्चे, आपका बिहार बोर्ड जो है वो मुफ्त में नंबर बांटती है, ये हम आपका जरूर कहेंगे, लेकिन खैर चलिए हम उन सारे, तो नॉलेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी ईमानदारी से आपको डे टू डे क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा, डे टू डे क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो जिन बच्चों का यदि 11th में अकाउंटेंसी वगैरह कंप्लीट नहीं रहा होगा, तो मुझसे वो बातों को शेयर करेंगे, ताकि वो 11th का आपका अकाउंटेंसी का वीडियोस आपको क्या हुआ, ऐप के माध्यम से आप उसे दोबारा क्या करें, अपना रिवाइज कर लें, है ना। तो ये आपको बताने के बाद ही मुझे पता चल पाएगा, अदरवाइज पता क्या होगा, नहीं चल पाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि सर आपका 11th जो है, 11th में बच्चे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ना था वो 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने थे। कितने? 5 सब्जेक्ट्स पढ़ना है ना। एक नंबर 1 पहला अकाउंटेंसी है, दूसरा आपका बिजनेस स्टडीज, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और आपका हिंदी। यही आपका इंडिया में जो भी आपका बोर्ड्स हैं, वो यूपी बोर्ड्स हो या आपका राजस्थान बोर्ड्स हो या आपका एमपी बोर्ड्स हो या बिहार बोर्ड्स हो या आपका सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड्स हो, यही 5 पेपर सब में पढ़ना है ना। और सभी आपका जो पेपर है वो 100-100 नंबर का आपको पेपर पढ़ना पड़ता है। 100-100 नंबर का, यानी 500 पे आपका नंबर का एक 11th में पढ़ना पड़ता है और 500 नंबर का आपको 12th में पढ़ना पड़ेगा। कहां पढ़ना पड़ेगा? 12th में पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो भाई आपको 5 सब्जेक्ट्स आप लोगों ने तो क्या किया, पढ़ लिया। 11th की बात 11th में क्या हुआ, समाप्त हो चुका है। अब हम सभी लोग आज से जो है वो अब 12th में हम लोग क्या हुआ, इन कर गए हैं, है ना। ये आपका जो नया एकेडमिक जो सेशन है वो आपका 24 और 20 क्या होगा, 5 चलेगा, 24 और 25 चलेगा। ओके, तो बच्चे आज हम लोग सभी लोग सबसे पहले जो जानेंगे, आज हम कोई आपका चैप्टर आज स्टार्ट नहीं करेंगे। आज आपको मानसिक रूप से क्या होगा, 12th का सफर के लिए हम आपको तैयार करेंगे। आगे आगे आने वाले जो कंपटीशन है या जो कैरियर है उसके बारे में आपका दिशा निर्देश देंगे और उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन यानी कि यहाँ पे देंगे और एक कैरियर बिल्डिंग का आपका जो कंसेप्ट आप लोगों को क्या होगा, मैं देने वाला हूं, है ना। लेकिन पहला हमारा जो उद्देश्य होगा, पहले 12th के सिलेबस के बारे में बताना, 12th का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बताना, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का सवाल आता है ये बताना आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट मेरा होगा। और सेकंड पार्ट में मेरा हिस्सा होगा कि भाई आज आपका क्या क्या कैरियर आफ्टर 12th क्या क्या है ना। आप सभी बच्चे 11th में मैं कोई कैरियर की बात नहीं किया था, ना तो मैं आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में बहुत डिटेल्स मैंने बताया, ना तो कंपनी सेक्रेटरी के बारे में मैंने बताया, ना तो एमबीए कैट के बारे में बहुत ज्यादा मैंने बताया, ना तो मैंने आपका सीजीएल के बारे में बताया, राइट, ना तो मैंने कोई फॉरेन लैंग्वेज के बारे में मैंने बताया, ठीक है ना। ये सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? उस समय इसलिए नहीं बताया कि 11th का जो लेवल है, जिस समय जो मैं बोलता वो पूरी बात आपके समझ में क्या होता, नहीं आता। अब आपका थोड़ा सा लेवल समझने लायक हो गया है और यहां से जब मैं आपको अब जब बताऊंगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पूरे सफर के बारे में, कंपनी सेक्रेटरी के पूरे सफर के बारे में, आपका फिर उसके बाद आपका अदर कंपटीशन गवर्नमेंट जो जॉब्स होते हैं उसके बारे में जब बताएंगे, तो आपको तब बातें पूरी बात आपको समझ में क्या होंगे, आएंगे। फॉरेन लैंग्वेज के बारे में जब चर्चाएं करेंगे तो अब आपको ज्यादा समझ में भी आएगा और ज्यादा इंटरेस्ट लेकर के आप उस पर क्या करेंगे, काम भी करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे, राइट। ओके, तो आज हम लोग पहले इन्हीं सारी बातों को हम लोग आज क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे, लेकिन 1 by 1। ओके, तो सबसे पहले मैं जो अभी आपका चर्चाएं करने जा रहा हूं, पहले तो आपको हम ये बताएंगे कि क्या क्या आप लोगों को पहले पढ़ना है, उसके बाद हम आपका कैरियर की बातें हम लोग क्या करेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ आपका जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले कुछ बातों को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, आपको A to Z आप सभी लोग बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना। सभी बच्चे लिखेंगे और उसके बाद जो है तब हम उस पर एक एक करके क्या करेंगे, डिटेल्स करेंगे, है ना। तब बातें दिमाग में क्या होगी, जाएगी। ओके, चलो तो सभी लोग, हाँ एक बात और कहेंगे कि आप लोग अभी जो आपका करना क्या होगा, 12th में जो भी कॉपी वगैरह होगा सब अपना क्या करेंगे, चेंज कर लीजिएगा। और जो कॉपी बचा हुआ है वो वेस्ट नहीं होगा, कॉपी को फिर क्या करना है, वो रफ में इस्तेमाल करना है। क्या करना है, रफ में इस्तेमाल करना है। आज जो लाए हैं वो ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा,
लेकिन अगले दिन से आप अपने अपने कॉपी को क्या करेंगे, फ्रेश आपका 12th के लिए क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। ठीक है, ओके। पहले तो मैं आप लोगों को बुक लिस्ट लिखवा रहा हूं दोनों बोर्ड्स के लिए। आपका बिहार बोर्ड्स के कौन कौन से आपके बुक्स होंगे, किस राइटर का कौन सी बुक चलेगी, पहले ये आप लोग नोट कर लें, है ना। तो बच्चे 11th और 12th में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स दोनों क्या है, सेम है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्या है, सेम है। ठीक है, अब वो आपका कौन कौन सी राइटर की बुक्स होगी एक नजर हम लोग डालते हैं और हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, है ना। पहले सिलेबस आपका, पहले बुक्स के बारे में, उसके बाद सिलेबस के बारे में। तो चैप्टर वाइज बताएंगे कि कितने आपका किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आपका एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, ये 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। बोलना बंद करें। पीछे से बिल्कुल कंप्लीट बोलना बंद करें। बोल बोलना बंद करें। सीबीएसई वालों के इंग्लिश इसमें हॉर्नबिल है, स्नैपशॉट्स है ना। वो आप एनसीईआरटी की बुक्स लेंगे तो पता चलेंगे। फ्लेमिंगो, हाँ।
सबने नोट कर लिया? चलिए देखिए, सभी लोग जैसा आप जान रहे हैं कि 11th और 12th में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो पढ़ना है वो कितने? 5। ओके, जो आपका बुक्स का नाम चेंज नहीं हुआ है ना, लेकिन सिलेबस सारा का सारा क्या है? चेंज है। आपका बुक्स का नाम सेम है, लेकिन सारे बुक्स क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे, है ना। अब नई नई बुक्स सभी को क्या होगा? खरीदना पड़ेगा। पहली बात, पुरानी बुक्स यानी कि यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। थ्योरी वाली तो आप क्या होंगे, मान लीजिए कि आपके फैमिली मेंबर में कोई भैया दीदी पिछले लास्ट ईयर पढ़ा, तो उसका थ्योरी वाली बुक तो आप क्या होंगे? सेम कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटेंसी वाले बुक्स में क्या होता है? कुछ कुछ ऐड किए जाते हैं, है ना। इसलिए उसको ऑलवेज और ऑलवेज आप प्रयास करेंगे कि नई बुक्स हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये पहली बात। देखो, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको कितने पढ़ने होंगे? 5 पढ़ने होंगे। 5 सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ना होगा। पहला आपका नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कौन से हैं? अकाउंटेंसी। कौन से? अकाउंटेंसी। दूसरे सब्जेक्ट्स का नाम क्या होगा? बिजनेस स्टडीज। तीसरे पेपर का नाम क्या होगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स। चौथे पेपर का नाम क्या है? इंग्लिश। और पांचवें पेपर का नाम क्या है? हिंदी। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की संख्या कितने हो गए? 5। ओके, हम सभी लोग ये 4 के लिए आपको जो है ये चारों सब्जेक्ट्स हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, राइट। और ये लास्ट में आपका जो है ये आपका 5वां नंबर में जो हिंदी है वो आपका स्वेच्छा से इंग्लिश वाले सर क्या करते हैं? गाइड कर देते हैं, है ना। उसमें ग्रामर्स वगैरह जो है वो बता देते हैं ताकि बच्चा एग्जाम में जाए तो उसका यानी कि प्रॉपर वे में ग्रामर वगैरह वो क्या हो? 100% आपका बना करके क्या हो? बच्चा लौटे। लेकिन हम सब लोग ये चारों का चारों क्या करेंगे? एक रूटीन वे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा आप सभी लोग को जानते हैं बच्चे कि आप लोग की क्लासेस जो हुआ करेगा मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे। जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो नए बच्चे हैं, उन लोग भी यानी इन सारी बातों को जान लेगा, समझ लेगा। तो आपका क्लासेस जो मंडे टू सैटरडे हुआ करेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो आपकी क्लासेस अभी हफ्ता दिनों के लिए होगा वो आपका अल्टरनेट क्लासेस चलेंगे। क्या होगा? अल्टरनेट क्लासेस होगा। आज आप लोगों का कौन सा डे है? थर्सडे। इसका मतलब आपकी क्लासेस जो स्टार्ट की गई है वो ट्यूसडे अल्टरनेट में स्टार्ट की गई है। किस अल्टरनेट में? ट्यूसडे अल्टरनेट में। आज के बाद आप लोगों की क्लासेस कब है? परसों है। कब है? परसों है। ठीक है ना। तो ये अभी स्टार्टिंग में हफ्ता 10 दिन क्या होंगे? अल्टरनेट चलेंगे। फिर देन आफ्टर आपकी क्लासेस क्या होंगे? सब रेगुलर हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब जस्ट आफ्टर 1 वीक के बाद क्या होंगे? एक जो आपका 12 तारीख से भी जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उसका भी क्लासेस क्या होगा? अल्टरनेट स्टार्ट कर करके फिर दोनों को क्या करेंगे? कंबाइंड कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो दोनों को कंबाइंड हो जाने के बाद फिर क्लासेस अपने अपने रफ्तार में क्या होंगे? आ जाएंगे, है ना। और इसमें जो सीबीएसई के बैचेस जो होंगे इस बार आपका अकाउंटेंसी भी दोनों की क्या होगी? अलग अलग होगी। उसका रीजन ये होता है कि ये बिहार आपका जो बोर्ड एग्जाम है, क्या बच्चे? बोर्ड एग्जाम है। इसमें सीबीएसई वालों को आपका जो प्रॉब्लम जो सॉल्व करना होता है वो किससे बनाया करता है? डीके गोयल से। और आप लोग जो बिहार बोर्ड्स के जो बच्चे होंगे उसको कौन सी बुक से बनाने होंगे? एसके सिंह के बुक से बनाने होंगे, है ना। एसके सिंह के बुक से बनाने होंगे, राइट। और बच्चे तो ये दोनों की बुक्स क्या है? अलग अलग है। दोनों की बुक्स क्या है? अलग अलग है। इसलिए अकाउंटेंसी की भी जो दोनों की क्लासेस क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे, है ना। अभी स्टार्टिंग में हफ्ता 10 दिन सब कॉमन चलेगा, है ना। लेकिन फिर दोनों के क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये पहले आपको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। बिजनेस स्टडीज दोनों का क्या है? 100% सेम है। क्या है? 100% सेम है। दोनों के आपका जो है बीएसटी में कोई परिवर्तन किसी का क्या है? नहीं है ना। दोनों का कोई परिवर्तन क्या है? नहीं है। तो ये आपका बिजनेस स्टडी जो है आरके सिंगला की बुक्स होगी, है ना। आरके सिंगला की जो बुक्स है ना बहुत अच्छी बुक्स है। पहले बुक्स का क्वालिटी के बारे में भी जानिए। बुक्स आपके बहुत सारे ऑथर का, राइटर का बुक्स मिला करेगा, लेकिन आरके सिंगला की जो बुक है वो द बेस्ट बुक मानी जाती है। क्यों? अब 11th से भी ज्यादा अच्छी बुक लिखी गई है, 12th की बुक से अच्छी लिखी गई है। सर आपका ऐसा क्यों? क्या डिफरेंसेस है भाई 12th में? तो
तो 12th का जो बुक्स लिखा गया ना बिजनेस स्टडीज का, एज ए टीचर और स्टूडेंट के रूप में लिखा गया। आपका उसमें जो है स्टूडेंट को मिस्टर एज ए मिस्टर क्वेश्चन बोला गया और टीचर को मिस्टर आपका आंसर कहा गया, है ना। क्वेश्चन है ना टीचर, आपका बच्चे जो है ना क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका जवाब ऐसे क्या कर रहे हैं, टीचर दे रहे हैं, है ना। आपके मन में जितने तरह का सवाल हर चैप्टर में उठा करता है, वो बिजनेस स्टडीज की जब आप बुक लेंगे तो वहां पे लिखा हो रहेगा मिस्टर क्वेश्चन। मिस्टर क्वेश्चन का मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट्स को। मिस्टर आंसर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टीचर को, राइट। तो बड़े अच्छे पैटर्न पे वो आपका बुक लिखा गया है ना। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान पूर्वक, और जब भी एक बात जरूर कहेंगे, जब जब आपका कोई भी टीचर जब आपका सब्जेक्ट्स पढ़ा के जाया करेंगे, है ना, तो आपको क्या करना है, आपको उसी दिन क्या करना है, कंप्लीट भी करना है, साथ में कंप्लीट करते चलना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन के बाद कर लेंगे, 4 दिन के बाद कर लेंगे, 1 हफ्ता के बाद कर लेंगे, ऐसा ये सोच से क्या होगा, बचना पड़ेगा, है ना। ये आप, हाँ, भले आज के बदले में कल हो, लेकिन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। ये मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आज यानी कि यहाँ पे भाई आज का आज ही हो जाए, आज का आज हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। यदि नहीं भी हो पाया तो आप अपने मन में ये प्लान करके रखिए कि अगला क्लास स्टार्ट होने से पहले उसको यानी कि यहाँ पे मैं कंप्लीट करके ही जाऊं तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर क्या होगा, एक प्रोग्रेस, आपको चेंजिंग, आपका क्या हुआ, एहसास होगा, खुद पे खुद आपको परिवर्तन क्या होगा, नजर आना शुरू हो जाएगा, है ना, कि मैं हर सब्जेक्ट्स पे अच्छा मेरा कमांड होने लगा है और हर बातें मेरे दिमाग में क्या हुआ, रहने भी लगा है, एक अच्छा नॉलेज आपका हो जाएगा, क्लियर। तो ये चीजें, और बच्चे ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा, इसमें तो मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है ना। तो ये देखो आपका बिजनेस स्टडीज है ना, तो इसका दोनों का आपका कौन सी बुक चलेगी, आपका आर.के. सिंगला का। ये जो आपका बिहार बोर्ड्स का जो बुक होगा वो अलग होते हैं, और सीबीएसई के बोर्ड्स के आपका जो आपका बुक होंगे वो क्या होंगे, अलग होंगे, है ना। दोनों का क्या है, अलग अलग बुक्स है। तो उसी अपने बोर्ड के हिसाब से बुक्स क्या करेंगे, मांगा करेंगे। आपका इकोनॉमिक्स जो है वो बिहार बोर्ड्स वालों का क्या है, अलग है, और सीबीएसई वाला बोर्ड का बच्चा का इकोनॉमिक्स की आपका क्या बुक्स क्या है, अलग है। दोनों की बुक्स क्या है बच्चे, अलग अलग है ना। अब देखो फिर कहता है सर इंग्लिश, इंग्लिश भी दोनों की क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। बिहार बोर्ड वालों की इंग्लिश बिल्कुल अलग है और सीबीएसई वालों की इंग्लिश क्या है, अलग है ना। तो दोनों की क्या है, इंग्लिश अलग अलग है। अब आपका हिंदी की बात है, या कोई ऑप्शनल पेपर होते हैं, सीबीएसई वाले बच्चे हिंदी जनरली लेना नहीं चाहते, है ना। तो वो बच्चे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में क्या करते हैं, ले लेते हैं, फाइन आर्ट्स ले लेते हैं, मैथमेटिक्स ले लेते हैं, कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग वाला पेपर ले लें और हिंदी उसमें क्या हो, कम से कम पढ़ना पड़े, उसका वो जुगाड़ में क्या होता है, लगा हुआ रहता है ना। खैर, तो भाई मैं आपका ये सारी बातें आपको शेयर कर दिया। तो ये तो पहले आपका हो गया सिलेबस के बारे में हो गया, है ना। पहले तो ये बात पता चला कि सर हम लोगों को पेपर कौन कौन सा पढ़ना है, सब्जेक्ट्स कौन कौन सा पढ़ना है, ये बातें आप सभी लोगों को क्या हुआ, पता चला। बच्चे थोड़ा सा अप्रोच में अब आपको क्या होगा, 11th का जो क्लासेस आप कर रहे थे और 12th की जो क्लासेस होगा, दोनों का आपका पढ़ने और पढ़ाने का तरीका क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। आप लोग याद कीजिए 11th में क्या करते थे, हर चैप्टर में हर बातें मैं लिखवाया करता था। क्या करता था, बोलिए, मैं नोट करवाया करता था ना। लेकिन आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट डे से ही आप लोगों को 12th में क्या हो रहे हैं, चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल्स क्या होंगे, मिला करेंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे ही जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो मटेरियल के फॉर्म में पूरा का पूरा A to Z जितनी बातें लिखवाया करते थे पहले, अब आपका 12th में क्या हुआ, लिखा हुआ मिलेगा। क्यों सर 11th में भी क्यों नहीं मटेरियल आपने दिया, इसलिए मटेरियल नहीं दिया कि बच्चे उस समय आप सब लोग सीखते हैं, है ना। तो सीखने का जो प्रक्रिया होता है ना, लिखने का आपका हैबिट्स एक डेवलप होनी चाहिए, है ना। हर चीजें क्या होगा, आदत बिगड़ जाएगा ना। आप भी इस बात को मानते होंगे ना, बोलिए, मानते या नहीं मानते। बच्चे यदि यानी कि लिखने पढ़ने का आदत ना रखा जाए ना, तो बच्चा लिखना भी भूल जाएगा। जान लीजिए जिस तरह का है ना कि यहाँ पे फेज से हम लोग गुजर रहे हैं ना, लिखना बच्चा भूल जाएगा। इसलिए 11th वाले में क्या करते हैं, उसको मैं कंटिन्यू रखता हूं, लिखवाने वाली प्रक्रिया मैं कंटिन्यू रखता हूं, ताकि बच्चे वो अपना बढ़िया से लिखते, आपका क्या हुआ, लिखते रहे, हैबिट्स बना हुआ रहे। और अब जो है वो काम आपको क्या होगा, अब जो है ना ये क्वेश्चन आपका सारे के सारे नोट्स के रूप में, मटेरियल के रूप में आपको क्या होगा, मिला करेगा, है ना।
जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होंगे वो मटेरियल के रूप में आपको क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब क्या होगा, नॉमरिकल ज्यादा बनाने पड़ेंगे, है ना। अब जो होगा क्या होगा, आपका हर चैप्टर का अब उद्देश्य होगा कि भैया इस चैप्टर से इतने मार्क्स का सवाल क्या हुआ आने वाला है। पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया तो इससे क्या होगा, 6 मार्क्स मेरा एग्जाम बोर्ड में क्या होगा, आएगा, मेरा 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा। बात समझ में आ रही है। ये नजरिया आपका एटीट्यूड क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। जब मैं अभी क्वेश्चन पैटर्न की जब बात करूंगा तो ये आपका किस चैप्टर से कितने मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, जब मैं अभी यहां पे लिखूंगा, जब मैं उस बात का भी चर्चा जब करूंगा, तब आपको ये चैप्टर वाइज क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि ओ अच्छा इस चैप्टर से इतने मार्क्स का सवाल पूछा जाता है ना। और वही फाइनल बोर्ड एग्जाम में इतने नंबर का सवाल क्या होंगे, पूछे जाएंगे, है ना। तो ये चीजें आपको क्या होगा, आपके यानी कि यहाँ पे दिमाग में ये बातें आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये बातें। तो चलिए हम सब लोग अब थोड़ा सा क्या करते हैं, सिलेबस के बारे में जानने के बाद, सिलेबस के बारे में जानने के बाद, आपको नहीं मिला क्या ये मटेरियल, मिला, ओके। तो आपको ये सिलेबस के बारे में जानने के बाद, ये आपके सब्जेक्ट्स के बारे में जानने के बाद, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा कि सर आपको क्या क्या हम लोगों को अकाउंटेंसी में पढ़ना है। बच्चे मैं तो पढ़ाऊंगा अकाउंटेंसी, है ना। इसके बाद सभी के सब्जेक्ट्स के टीचर क्या होंगे, अलग अलग आपका आएंगे और अलग अलग अपने अपने सब्जेक्ट्स को क्या होंगे, वो आपका पढ़ाया करेंगे, ठीक है। वो बारी बारी से सभी सब्जेक्ट जैसे जैसे स्टार्ट होते जाएंगे, सभी टीचर से आप लोगों को क्या होंगे, भेंट आपका होने शुरू हो जाएंगे, है ना, ऐसे। तो चलिए हम सब लोग अपने क्या करते हैं, थोड़ा सा अब आपको सिलेबस के बारे में बताते हैं। एक बात बताना बहुत जरूरी है बच्चे, आप सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए कि पूरे इंडिया में जितने सारे बोर्ड्स हैं, पूरे इंडिया में सभी बोर्ड्स में आपका एनसीईआरटी को बेस बनाया गया। किसको? वो आपका सीबीएसई बोर्ड्स हो या आपका जो बिहार बोर्ड्स हो या कोई भी स्टेट्स बोर्ड्स हो, सबके लिए आपका बेस किसको रखा गया है, एनसीईआरटी को। और फिर एनसीईआरटी के बुक्स के हिसाब से फिर अलग अलग ऑथर उसको एक्सप्लेन करके सिंपल तरीके से पूरे अपना मार्केटिंग करके क्या करता है, बेचता रहता है हिंदुस्तान में। आप लोग को पता तो होगा ना कि एनसीईआरटी की बुक्स की आपका जो वैल्यू होती है कितनी है। यदि सारा सब्जेक्ट मिला दे तो 400-500 रुपया में क्या होंगे, सारे बुक्स आ जाएंगे। क्या ये पता है या नहीं है? अरे एनसीईआरटी का 4-5 बुक्स मिला देगा तो 400 से 500 में हो जाएगा ना। लेकिन भाई ये तो मार्केटिंग का जमाना है ना, अलग अलग पब्लिकेशन वाले अलग अलग अपने बुक्स को अलग अलग मोटी आपका पतली कर करके निकाला करते हैं कि नहीं, थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव वगैरह बना बना करके निकाला करता है कि नहीं, बोलिए। अब जैसे ये 12th का सीबीएसई बोर्ड का आपका जो है एग्जाम आइडिया है ना, तो देखिए इसकी जो है ना कि फिनिशिंग और इसके जो क्वालिटी है वो एनसीईआरटी बुक वाली मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो ये आपका मार्केटिंग है। अब उसी चीज को क्या हुआ, बहुत तरीके से इसमें क्या हुआ, डिफरेंट तरीके से सिंपल बना करके, पिक्चर के माध्यम से, कलरफुल बना करके, है ना, ये पेश किया। तो इसका वैल्यू एडिशन क्या हुआ, वैल्यू एडिशन हो गया। और आपके बीच में क्या करता है, वो बेचता है। जो 100 रुपये का है वो 500 रुपये में बेचता है। पूरा सिलेबस लेने में आपको क्या हुआ, 2 से 2,500 रुपया आपको। लेकिन भाई वो जरूरत भी यहाँ पड़ी है ना, जरूरत भी यहाँ पड़ी है कि बच्चे को आने एनसीईआरटी डायरेक्ट बातें क्या होता है, बहुत शॉर्ट में समझ में आएगा नहीं। उसमें आपका जो है वो बिल्कुल बहुत शॉर्ट में बातें लिखी गई होती है ना, बहुत शॉर्ट में लिखी गई होती है। खैर, तो ये अब मैं बता रहा हूं। तो सभी आपका सब्जेक्ट्स का अपना अपना सबका एनसीईआरटी भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी से आपको काम क्या होगा, नहीं चलेगा। एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, ये तो बात पक्की है। लेकिन बच्चे अब जरा समझाए और क्यों नहीं चलेगा, थोड़ा सा ये सब बातों को आज की जो क्लासेस होगी बस आई ओपनर आपका काम करने वाला हूं मैं, आंखें खोलने वाला बातें। आगे का आपका जो पूरा जो आने वाला जो हमारा सफर होगा, हम लोग कैसे कैसे किस पड़ाव से हम लोग गुजरेंगे, उसकी मैं कहानी अभी आपको बताने जा रहा हूं, है ना, ये बातें। तो बच्चे आपका 12th में सीबीएसई का, सर सीबीएसई वाला हम लोग क्यों नहीं फॉलो करते, है ना। बच्चे सीबीएसई वाले आपका अच्छी बुक्स होते हुए भी हम लोग फॉलो इसलिए नहीं करते हैं कि भाई आपका सीबीएसई बहुत शॉर्ट में लिखे गए हैं, बहुत शॉर्ट में लिखा गया है ना, वो शॉर्ट में लिखा गया है, जबकि बच्चों को सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करके हुआ मिलना चाहिए। और उसमें क्या है, वो गागर आपका कहता है ना, सागर में वो गागर वाली बात है ना, सागर में क्या है, वो आपका जो है ना क्या कहता है ना, गागर में सागर है, गागर में क्या है, सागर है, ठीक है। वो गागर में आपका क्या हुआ, सागर वाली बात है, ठीक है।
तो अब लेकिन उसी को एक्सप्लेन करके अलग अलग ऑथर ने क्या किया, बुक्स लिखा है, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है, बच्चों को पढ़ना आसान हो जाता है, ज्यादा समझ में आता है। इसलिए ये सब बाकी बातें, ये सब क्या होता है, बुक्स लिखी जाती है और बच्चे इसी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और क्या है डिमेरिट्स, क्या है एनसीईआरटी वालों में, उसके अकाउंटेंसी में, अकाउंटेंसी का जो 2 वॉल्यूम आते हैं, कितने वॉल्यूम बोलिए, कितने वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकेंड वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम में उसकी बुक्स आती है, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकेंड वॉल्यूम। लेकिन बच्चे आंसर में इतनी गलतियां हैं कि आज भी अनेक यहां पे वो गलतियों को सुधार क्या हुआ, नहीं किया गया है। आप यदि है ना यहाँ पे 10 सवाल बनाएंगे तो 3 से 4 सवाल में आंसर क्या होगा, गलत मिलेगा। वो आज से 6 साल पहले भी गलतियां थी, आज भी वही गलतियां कंटिन्यू क्या हुआ, बना हुआ है ना। मतलब सरकार जो है ना यहाँ पे क्या है, उसे इंप्रूव नहीं करती है। और जो एक बार छप गया तो वो है ना यहाँ पे एज ए पैटर्न वैसा ही ढर्रा पे क्या होता है, चलता रहता है ना। अब बच्चे आप बताओ, अभी अभी स्टार्टिंग में आप प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करें, आपने सही बनाया और आपका आंसर दिया हुआ गलत, कॉन्फिडेंस हिला देगा, रात भर सर नींद नहीं आएगा, सर परेशान रहेंगे, पसीना क्या होगा, पसीना आता रहेगा, बच्चे परेशान कि बनाए तो सही है, आंसर मिल क्यों नहीं रहा है। तो आप तो स्टार्टिंग में, मैं तो ये आपको अभी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, तब ना बात समझ में, सब चीज समझा हुआ रहेगा। ओके, तो बच्चे एनसीईआरटी में ये एक डिमेरिट्स है ना, आपका इस आपका स्वीकार करना होगा कि इसमें इंप्रूव नहीं किए जा रहे हैं, है ना। ये आपका एक आलोचना है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये सब सारी चीजों का जानकारियां रहनी जरूरी है ना। ये इसलिए मैं ये आप बातें आपको सामने रख रहा हूं ताकि ये सब सारी बातें आपके सामने रहे। चलिए, तो इन सारी बातों को चर्चा करते हुए अब मैं अपने टू द पॉइंट आपके पैटर्न पे लौटता हूं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। ये मैं आप सभी लोग को पहले क्या करता हूं, मैं लिखने का काम करता हूं, तब उसके बाद कैरियर की बात करेंगे, है ना। तब उसके बाद कैरियर की बात करेंगे कि क्या क्या आपके पास कैरियर ऑप्शंस हैं, क्या क्या आप बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं। यहां से अब 12th के बाद सोचेंगे, ये वाला इरादा छोड़ना पड़ेगा। अभी आपको 12th में अब डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में कदम आपको आगे बढ़ाना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। यहीं से आपको क्या होगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, है ना। चलिए, तो हम लोग इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ आप सभी लोग क्या करेंगे, वो 1 बाय 1 बातों को लिखा करेंगे, है ना। तो मैं आपको बताता जाऊंगा दोनों का आपका जो है कि आपका कितना आपका क्या होगा, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का सवाल पूछे जाएंगे, ये मैं लिखा करूंगा, ठीक है। बोलिए नहीं, कीप साइलेंस, अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें। बच्चे एक बार बोला जाए ना तो सुना करें। आज पहला दिन है इसलिए पीट नहीं रहा हूं। सभी बच्चे लिखेंगे, मैं फिर अल्टीमेटली क्या करूंगा, सीबीएसई वालों के लिए भी एनालिसिस कर दूंगा कि क्या उसमें कैसे आपका पैटर्न चेंज करेगा, ठीक है। ये आप लोग को पढ़ना नहीं है तो वो क्रॉस करेंगे,
ठीक है, लेकिन लिखिए अभी, लेकिन अभी वो दिमाग में आने भी नहीं देना है, ठीक है ना। जो बातें हैं वो पहले पूरा नोट करिए। नोट हो गया? सभी लोग अपने अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर देंगे कि क्लासेस अब स्टार्ट हो गई है 12th का। एक जो आज से हुआ पिछले अगले दिन वो ज्वाइन कर सकता है, तो कुछ भी नहीं छूटेगा। फिर उसके बाद जो है 12th से भी जो बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं उसमें भी वो ज्वाइन कर सकता है ना। तो जब अपने अपने सारे फ्रेंड्स जो भी जहाँ हैं वो सभी को इन्फॉर्म करके जल्द से जल्द वो अपने रफ्तार में चले आए, क्योंकि हम सब लोग है ना कि यहाँ पे तुरंत अपने अपने रफ्तार को क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया आपने? चलो ये देखिए, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, पहले लिखने का तरीका। हम पहले पार्ट ए के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में देख रहे हैं? पूरा सिलेबस को कितने हिस्से में बांटा हुआ है? बोलिए, 2 पार्ट में। पहला का नाम क्या है? पार्ट ए। और दूसरे का नाम पार्ट बी। आप गौर करिए, ये आप पार्ट ए और दूसरा पार्ट क्या है? बी। हम पहले जो लिख रहे हैं आपका चैप्टर वाइज किसके लिए? पार्ट ए के लिए। उसके बाद किसके लिखेंगे? पार्ट बी। तो अभी पार्ट ए में देखिए, इसको 2 हिस्से में बटा हुआ है। कितने हिस्से में? 2 हिस्से में। एक अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन,
और दूसरा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में 6 चैप्टर है। कितने चैप्टर? ये जो आपका पार्टनरशिप, आपका जो है अकाउंटिंग फॉर जो पार्टनरशिप है, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ चैप्टर की संख्या कितने हैं? 6। कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 और अभी और आएगा आगे। ठीक है, ए बी सी करके हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए, मैं फिर बताऊंगा। ए हो गया, बी,
इशू ऑफ शेयर लिखा हुआ है, इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर। हो गया सबका? सबों का हो गया? चलिए मैं स्टार्टिंग से बताता हूं। देखिए, एक नजर सबसे पहले अभी जो मैं बोलने वाला हूं, ये मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका बिहार बोर्ड्स के लिए, किसके लिए? और इसके आपका जब अगली बार जब बोलेंगे तो वो सीबीएसई वालों के लिए होगा। किसके लिए? सीबीएसई वालों के लिए। अब देखिए, सबसे पहली जो बात है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है, ये पूरे अकाउंटेंसी के सिलेबस को एनसीईआरटी के हिसाब से 2 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी। लेकिन आपका बिहार बोर्ड्स ने क्या किया है, आपका डॉक्टर एसके सिंह की बुक्स में क्या किया गया है, दोनों पार्ट को इस मोटी बुक्स में क्या हुआ, डाल दिए गए। एक ही पार्ट में, एक ही बुक्स में दोनों पार्ट क्या हुआ, ये आपका इसमें डाला गया है। जबकि डीके गोयल क्या किया है, पूरे सिलेबस को वो 3 बुक में बांटा है। कितने बुक में? 3 बुक में बांटा है। 3 बुक में इसलिए बांटा है कि सीबीएसई वालों वाले बच्चों से 500 रुपया वो ज्यादा ले सके, है ना, हर बच्चों से वो 500 रुपया ज्यादा निकाल सके, इसलिए वो आपका क्या किया, 3 बुक उसको बना दिया, है ना, ये बात। खैर, आइए अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न पे। बिहार बोर्ड्स में टोटल आपको अकाउंटेंसी का जो एग्जाम होंगे, कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। कितने का? 100 मार्क्स का। अब पार्ट ए में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो आप नजर डालिए। पार्ट ए में, ये लड़की हमेशा गप करने वाली है। ये जो आपका पार्ट ए में कौन से चैप्टर पढ़ना है, ये देखिए। पहला जो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो पहला चैप्टर है। जब आप ओपन करेंगे बुक को तो वो पहला चैप्टर ही मिल जाएगा, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और वो आप लोगों को मटेरियल जो है दिया गया है, वो मटेरियल्स आप लोगों को क्या है, दिया गया है ना, मटेरियल्स आपको दिया गया है, राइट। तो चलो ये बात हो गया पहला। बच्चे इस चैप्टर से कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, बोलिए। 10 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। पूरी बात को दिमाग में जाने दीजिए। अब आपको यह बता दें कि सीबीएसई वाले बच्चों को पिछले साल तक ये वाली चैप्टर पहले पढ़ना हुआ करता था, लेकिन उसके बाद 2-3 साल बीच में क्या हुआ, ये चैप्टर हटा दिया, है ना। मैं आज अभी अपडेट क्या कर रहा था, मैं आज तक अभी देख करके आया हूं, तो नया अभी तक ये शामिल क्या किया है, नहीं किया है। बात समझ में आ रही है। जैसे ही 24 और 25 के लिए सीबीएसई वालों ने अपना सर्कुलर भी जारी क्या किया, नहीं किया है। मैं आज अपडेट होकर के आया हूं, आते समय 10 मिनट पहले तक मैं देख करके आया हूं, ठीक है, कि सीबीएसई वाले कुछ नया अपना क्या करे, सर्कुलर आपका इशू कर दे कि इस बार ये अपना बता दे कि ये वाली पढ़ना है या नहीं है। तो अभी भी सस्पेंस में है, और ये मान के मत चलिएगा कि हो सकता है नहीं ही पढ़ना हो। बात समझ में आ रही है, अरे आ रहा है समझ में। तो अभी जब तक ये हो रहा है, जब तक ये मान के चलिए कि आपका हो सकता है पढ़ने दे दे, क्योंकि नया सर्कुलर अभी तक आया नहीं है, और जब तक आ नहीं जाता है तो जब तक आप अभी इन लोगों के साथ क्या करना है, ये चैप्टर अभी पढ़ लेना है, नुकसान थोड़ी करता है। हफ्ता 10 दिन पढ़ लेने से और एक्स्ट्रा एक तो नई चीजें आ जाएगी ना, या तो इसलिए ये चीजों को क्या करना है, नॉलेज के लिए ही है, ओके। तो इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहां से तो सबको क्या करना है, कंपलसरी रूप से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, ये बातें। खैर अब देखो, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। क्या कहते हैं? सबसे पहले बात बच्चे, जो बच्चे आपका वो बता दे क्लियर, आज कोई चैप्टर आज स्टार्ट नहीं हो रहा है। पहले आपका पूरे सिलेबस की पूरी पिक्चर दिखाई जा रही है ना। ये आपका व्हाइट पेपर आपका बताया, आपका इशू किया जा रहा है कि भैया पूरा सिलेबस को पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, कितने मार्क्स का आने वाला है, इसकी पूरी पिक्चर दिखाई जा रही है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का दूसरा नाम बोलिए, पार्टनरशिप। बोल्ड होके बोलिए, पार्टनरशिप अकाउंट्स, है ना। क्योंकि 1-2 दिन में, ये भी 10-15 दिन जब घर पे आए हैं ना, तो थोड़ा हैबिट चेंज हो गया। अभी घर वाला रूटीन, घर वाली बातें, मिठाई, अभी अच्छे रसमलाइयां, ये सब याद आ रहा होगा, है ना। घर गया होगा तो छुट के खाया भी तो होगा, तो ये सब बातें, अभी घर वाली बातें 1-2 दिन तक सवार रहेगा, है ना। हाँ, मम्मी सेवई बना दो, वहां तो अच्छा देता ही नहीं है, पानी वाला दे देता है ना। खीर बना दो। अब लास्ट में आते आते मोह रहता है ना, कि कुछ 2-4 चीजें और एक्स्ट्रा खा के चले जाएं, फिर तो जो होना है हो ही गया ही है, ठीक है। तो खैर, तो ये चीजें, तो बच्चे इसे हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स कहते हैं। ये सबको पढ़ना है, ये सबको पढ़ना है ना। केवल आपका डॉट इस पे रहता है, बाकी सारी चीजें क्या है, सबको पढ़ना है, टोटल चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब पार्टनरशिप अकाउंट जो है, उसमें आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर? 6 छोटे चैप्टर हैं, है ना। 6 छोटे चैप्टर दिए गए। उसी में आपका जो है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, पार्टनरशिप अकाउंट बेसिक कंसेप्ट। क्या लिखा? बोलिए, याद हो जानी चाहिए, बोलिए। पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंतर्गत में हम आपका इसी को शॉर्ट में बोल रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट में टोटल चैप्टर पढ़ने कितने हैं? 6। पहला चैप्टर का नाम क्या है? पार्टनरशिप अकाउंट बेसिक कंसेप्ट, या इसी को कहते हैं, कुछ ऑथर ने इसे फंडामेंटल भी बोला है। क्या बोला? फंडामेंटल भी बोला है ना। पार्टनरशिप अकाउंट फंडामेंटल्स। क्लियर हो गया ये बात। दूसरा, अब आपका ये जो है ना गुडविल है। क्या है? गुडविल। सीबीएसई वाले बुक्स में गुडविल अलग नाम से नहीं है, अलग नाम से नहीं है, वो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के अंदर क्या किया, शामिल कर दिया। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के अंदर शामिल कर दिया। खैर, तो उससे हमें आपका कोई बहस नहीं करना है। तो आपका पहला चैप्टर हो गया पार्टनरशिप अकाउंट बेसिक कंसेप्ट। दूसरा आपका चैप्टर कौन से हो गए बच्चे? बोलिए, गुडविल। तीसरे चैप्टर के रूप में हम ये अपने आप में ये अलग चैप्टर है, लेकिन उस चैप्टर के अंदर में ये सब पॉइंट पढ़ना है ना। तो आपका तीसरा चैप्टर के रूप में आप मान सकते हैं कौन से है?
चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तीसरे, पहला चैप्टर बोलिए, फिर से एक बार बोलिए, पहला चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंट बेसिक कंसेप्ट। अब भी याद मैं करवा दूंगा चैप्टर का नाम, ठीक है। अब उससे भी सबसे पहला चैप्टर का नाम, सबसे पहला आपका चैप्टर का नाम, दूसरा चैप्टर का नाम मिलेगा पार्टनरशिप अकाउंट बेसिक कंसेप्ट। क्या मिलेगा? बुक्स में इसी ऑर्डर में दिया हुआ रहेगा। पहला आपका पहला चैप्टर ये रहेगा, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, ऐसे करके आगे बढ़ते जाइएगा, समझे। सब चैप्टर का नाम होता चला जाएगा। तो आप बोलो दूसरा चैप्टर का नाम, तीसरे चैप्टर का नाम, चौथे चैप्टर का नाम, ओके, पांचवें चैप्टर का नाम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर आपका, फिर उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, फिर उसके बाद डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्लियर हो गया? अब ये सारे चैप्टर मिला करके बच्चे टोटल कितने मार्क्स के आएंगे? 25 मार्क्स, 25 नंबर का आएगा। सीबीएसई वालों में ये आपका क्या होता है, 25 से 30 नंबर का वैरी करता है चैप्टर, इसलिए मैंने सबको लिखवा दिया। और मैंने जब कहा कि आपको क्या हो, मार्क वाला थोड़ा सा वैरी जो करेगा वो मैं बोल दिया करूंगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना कि यहाँ पे वो थोड़ा सा आप लोगों में क्या होता है, वैरी कर जाता है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया दूसरा। अब सर ये पार्ट ए में और क्या पढ़ना है? एक चैप्टर और पढ़ना होता है जो अलग से है, वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी साझेदारी फर्म का क्या करना, समापन करना। क्या करना? समापन करना, बंद कर देना। तो कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया जाता है वो सब के बारे में सीखना है, ओके। अभी तो मैं सब चैप्टर और मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा हूं। 1 पे 1 हम लोग आना शुरू करेंगे तो गहराइयों में जाना हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे, ओके। तो ये बोलो बच्चे, ये अपने आप में अकेला चैप्टर से कितने मार्क्स का है? तो सबसे वेटेज वाला चैप्टर तो यही हो गया ना, सबसे वेटेज वाला चैप्टर हो गया। 25 मार्क्स का अकेले इस चैप्टर से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से आ रहा है। तो इसका मतलब पार्ट ए से टोटल सब आपका कितने मार्क्स का सवाल पूछे जाएंगे? 60 मार्क्स का, 60 नंबर का। कितने का? 60 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो चलो ये तो पार्ट ए की कहानी हो गई, है ना। अब आता है पार्ट बी की कहानी। सर पार्ट बी में जो है सबसे पहला जो हमें मिलेगा वो कंपनी अकाउंट। क्या मिलेगा? कंपनी से रिलेटेड हमें अकाउंट्स के बारे में जानकारियां हासिल करनी है। और उस कंपनी अकाउंट में बच्चे चैप्टर 2 पढ़ने, एक इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर। क्या है शेयर, क्या है डिवेंचर, बहुत विस्तार से जानेंगे। कंपनी के बारे में जानेंगे, व्हाट इज कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है, राइट आपका। फिर उसके बाद पब्लिक सेक्टर्स कंपनी क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर्स कंपनी क्या होता है, कारपोरेशन क्या होता है, चार्टर्ड कंपनी किसे कहते हैं, है ना। ये तमाम बातें जो है वो सब सारी बातें हम लोग जानेंगे। अपने इंडिया में नवरत्न कंपनियां किसे हैं, ब्लू चिप कंपनियां क्या है ना। ये सब सारी चीजें जो है ना हम 1 बाय 1 जब आएंगे तो वो सब सारी बातें इसमें हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ओके। फिर अब देखो ये आपका इस चैप्टर से यानी कंपनी अकाउंट से कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं? 12 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, 12 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ओके। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी आपका फाइनल अकाउंट का ही दूसरा नाम क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसका एनालिसिस करने के लिए सीखना होता है ना, एनालिसिस करने के लिए सीखना होता है। जैसे कोई इंसान बीमार पड़ता है तो वो बीमार पड़ा तो कैसे पड़ा, उसका आपका डॉक्टर से आपका जांच पड़ताल करवाते हैं ना भाई। तो डॉक्टर क्या करता है, अलग अलग तरह का टेस्ट लिखता है कि नहीं, ब्लड टेस्ट वगैरह लिखता है। तो क्या सब कुछ हम लोग को मालूम चलता है? एक्सरे कराया, अल्ट्रासाउंड करवाया, क्या बीमारी हम लोग को पता चलता है? नहीं पता चलता। तो उसको किसको पता चलता है? डॉक्टर को, क्योंकि उसने वो पढ़ाई किया। तो हम लोग किसका? अकाउंट का डॉक्टर है। हम लोग किसका डॉक्टर है? अकाउंट्स के डॉक्टर हम लोग बनेंगे। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग जो है ना कि बही खाता में क्या क्या गड़बड़ियां हैं ये हम लोगों को पता चलेगा, राइट। तो ये चीजें, तो भाई आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे? 8 मार्क्स से सवाल क्या होंगे, पूछे जाएंगे। तो 12 और कितने हो गए? 20।
और एक आपको अब जो है दो और लास्ट में चैप्टर बच गया, कौन सा? आपका रेशियो एनालिसिस, और दूसरा कौन सा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे दोनों मिला के कितने नंबर का सवाल पूछे जाएंगे? 20 मार्क्स का। तो इसका मतलब पार्ट बी से टोटल सवाल कितने पूछे जाएंगे? 40 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। इसका मतलब पार्ट ए से कितने नंबर का? 60 नंबर का। पार्ट बी से कितने नंबर का? बोलो बच्चे, बोलो, 40 मार्क्स का। तो टोटल आपका कितने हो जाएंगे? 100 मार्क्स। कितने हो गए? 100 मार्क्स हो गए। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब आपको ये तो हो गया आपके यानी कि यहाँ पे बिहार बोर्ड्स के बारे में। सीबीएसई बोर्ड्स में होता क्या है, केवल आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? आपका जो 100 मार्क्स का जो आपका पूरे पेपर नहीं होते, ये जो आपका 100 नंबर का है उसमें से 80 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होंगे। कितने मार्क्स का? अरे बोलो। और 20 मार्क्स का आपका जो होगा वो आपका समझो, आप प्रैक्टिकल समझो। क्या समझो? प्रोजेक्ट वर्क उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट वर्क, जो कि आपका जो स्कूल है ना, पूरी तरह पावर उसी के हाथ में होता है। 20 में आपको 19 देगा, जब आपका कुछ स्कूल वाले पैसा लेके आपका क्या आते हैं, नंबर दे देते हैं। और यदि मान लीजिए सब कुछ अच्छा रहा, तब तो फिर आपका क्या हुआ भाई, आपका पूरा का पूरा नंबर देगा ही देगा। 18-19 नंबर क्या होगा, पक्का देगा। 20 नंबर में देगा 18-19 नंबर, समझे? अब आपको 80 में क्या करना है, 80 में जितना आप मैक्सिमम क्या होंगे ला सकते हैं, ठीक है? तो टोटल आपका 80 और 20 कितने हो गए? 100 में से आपका क्या हुआ, 98 ले आइए। 90 आपका पे क्या हुआ, 7 ले आइए। 99 ले आइए। यदि उधर दे देगा, इधर पूरा 100% नष्ट है। बोलेगा क्या 99 आता है? बहुत सारे लोगों को आता है, दुनिया भर लोगों को आया है, ठीक है ना? तो इस तरह से अभी जो है, अब आपका मैं अगले दिन आप लोग का बिहार बोर्ड में जो अभी आपका जो इस बार जो टॉपर्स हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स बने हैं, जो टॉप 10 में आए हैं, उस सबका रिकॉर्ड आप लोगों को क्या होगा यहाँ पे दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है? सबका दिखाएंगे। और बहुत जल्द है ना कि यहाँ पे जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो काम है ना, आप लोगों के बैच में ही क्या होंगे, करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये क्योंकि आज से होली के बाद तो आज से ओपन हुआ है, ठीक है? ओके, तो आपका जैसा कि देखा आपने, क्वेश्चन पैटर्न समझ लिया है ना। अब देखो इतना किस चैप्टर से कितने मार्क्स का सवाल आता है, ये सब सारी बातें मैंने बता दिया। सर क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है, अब दोनों आपका बोर्ड्स का क्वेश्चन पैटर्न के बारे में जानिए, ठीक है? बिहार बोर्ड के क्वेश्चन पैटर्न जो है वो बहुत आपका क्या हुआ, सिंपल बना दिया। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा केवल। कितने नंबर का? 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है? फिर उसके बाद आपको जो है ना बाकी जो 50 बचा, उसमें से कुछ थ्योरी का पार्ट है और कुछ नॉमरिकल का पार्ट है, ठीक है ना? तो उसमें भी जो है आपका करीब 15-20 सवाल दिया हुआ रहेगा, तो उसमें से हाफ देना होगा आंसर। जैसे और करके रहता है, अथवा समझते हैं ना, और समझते हैं ना। यदि आपको 25 सवाल दिया हो तो बोलेगा 15 सवाल का जवाब दो। केवल कितने का? 15 सवाल का दो, है ना? तो इस तरह से जो है 15 सवाल का जवाब दो। हाँ, तो जो भी आपका 15 सवाल का जवाब दो, 10 सवाल का जवाब दो, अरे वो तो आपका क्या हुआ, क्वेश्चन पैटर्न पे डिपेंड करेगा। तो वो थ्योरी वाला जो है ना कि यहाँ पे वो आपका वो दिया हुआ रहेगा, और प्लस कुछ आपके क्या रहेंगे, थोड़ा सा बड़े टाइप का, वो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप आपका। फिर उसके बाद है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट आंसर टाइप और थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप। क्या होगा? लॉन्ग आंसर टाइप। लेकिन मैक्सिमम आपका जो होगा इस तरह से 50 नंबर का केवल ऑब्जेक्टिव, और बाकी 50 नंबर में क्या होंगे, ये सब आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीबीएसई वालों में क्या करता है, 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव देता है, 1 मार्क्स वाला। कितने नंबर वाला? 1 मार्क्स वाला। फिर है ना कि यहाँ पे 2 मार्क्स वाला रहता है, फिर 4 मार्क्स वाला रहता है, फिर 6 मार्क्स का रहता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे करके आप लोगों के है ना कि यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, रहता है, ठीक है? तो बच्चे इस तरह से आज एक रफ आइडियाज मैंने आप सभी को क्या किया, बता दिया कि आप लोगों का क्या क्या पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न आपका होगा, ये मैंने आप सभी को क्या किया, बता दिया, राइट? तो बच्चे आज मैं इतना ही तक रहने देता हूं। अगली क्लास में आपको बताएंगे आपका कैरियर आफ्टर 12th। क्या बताएंगे? कैरियर आफ्टर 12th, राइट? हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप चेन बाय चेन क्या होगा, पढ़ते चले जाइएगा, है ना?
एक भी आपका गलती से भी ब्रेक होगा तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ मेरा मिस कर गया, ठीक है। इसलिए हर क्लास और स्वास्थ्य वगैरह अपना मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। सभी लोग बच्चे से कह रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। तो आप लोग की नेक्स्ट क्लासेस कब है? सैटरडे, परसों है, ठीक है। जिस बच्चे को मालूम नहीं है वो जल्द से जल्द अपना इंफॉर्मेशन दे दें। जो बच्चे आने वाले हैं उसको भी बता दें कि आप परसों से बैच ज्वाइन कर सकते हो, या 12 तारीख से आप है ना कि यहाँ पे बैच ज्वाइन कर सकते हो। फटाफट जितना जल्दी से जल्दी सब आपका बैचेस क्या हो, सभी हाउसफुल हो जाएं, ठीक है।